अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है व्हाट इफ़ पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेस इसराइल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, ये बात तो हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान समेत मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ इसको पहले ही तस्लीम नहीं करते। दोस्तों, हमारे लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ नेशन, भी इसराइल को एक नाजायज़ कब्ज़ा समझते थे और कहा करते थे कि मैं देखता हूँ इसराइल के पीछे किसका हाथ है, और जिस दिन अमेरिका और यूके इससे हाथ हटा लें तो इसराइल कभी भी वजूद में नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ये हमारे कायद का फरमान है। यही वजह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। अब बात करते हैं, अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो किन चीज़ों के खदशात हो सकते हैं पाकिस्तान को। जैसा कि हम जानते हैं, इसराइल और इंडिया के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं इंडिया के साथ। इंडिया मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान से दुश्मनी निकालता है। कभी अफ़गान कौम को उकसा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, कभी हमारी कौम को ज़बान, रंग, नस्ल की तफरीक में उलझा के कौम को तोड़ने की साजिश करता है। 1971 की जंग की मिसाल आपके सामने ही है। इंशाअल्लाह किसी वीडियो में 1971 की जंग को भी डिस्कस करेंगे। याद रहे, इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो इसराइल को आंखें दिखाता है। पाकिस्तान ही एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और दीगर मुस्लिम ममालिक में न्यूक्लियर पावर होने का एजाज़ रखता है। जैसा कि इंडिया का प्लान है अखंड भारत बनाना, जिसको ये ग्रेटर इंडिया का प्लान देते हैं। अब बात करें अगर इसराइल की, तो इसराइल का भी प्लान कुछ इससे मिलता जुलता ही है, जिसको ये ग्रेटर इसराइल का नाम देते हैं, जिसमें इसराइल समेत सीरिया, इजिप्ट, सऊदीया, इराक, लेबनान, जॉर्डन को तोड़ के ग्रेटर इसराइल को बनाया जाएगा। इसी तरह ग्रेटर इंडिया के प्लान के बारे में बात कर लें तो पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज़ शामिल हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देते वक्त ग्रेटर इंडिया का मैप दिखा के उनको बताता है कि ये हमारा मकसद है और इसी मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आरएसएस, बीजेपी जो कि मोदी की पार्टी है, शिवसेना, इन पार्टीज़ की बेसिक आइडियोलॉजी ही अखंड भारत की है। इन्हीं वजूहात की वजह से मुसलमानों से भारत में नफरत की जाती है और मुसलमानों पे मजालिम ढारे जाते हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल हमारी नज़रों के सामने कश्मीर है। नेशनल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान एक दिन ज़रूर भारत का हिस्सा होगा जैसे पहले था, और एक दिन अखंड भारत जो कि ग्रेटर इंडिया का प्लान है, हम उसको ज़रूर कामयाब बनाएंगे। हमारी इस्लामी तारीख भी हमें यही बताती है, बनी इसराइल कौम ने अंबिया पे बहुत जुल्म ढारे। ये दुश्मन ममालिक पाकिस्तान की किसी भी तरह कभी भी बेहतरी नहीं चाहते। याद रहे, अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो चांसेस हैं कि फिर पाकिस्तान को इस बात पे भी आमादा किया जाएगा कि पाकिस्तान कश्मीर को इंडिया का हिस्सा समझे। तो इन सब मामलात में एक बात नोट करने वाली है कि बीजेपी की सेक्रेटरी अल जज़ीरा के इंटरव्यू को देते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का ही नाम मेंशन करते हैं, जबकि ग्रेटर इंडिया में कई मुल्क और भी शामिल हैं, लेकिन वो उनका नाम नहीं लेते। तो ये मामलात इतने सिंपल नहीं है जितना कि इनको दिखाया जाता है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये जंग सिर्फ मुल्की बॉर्डर्स तक नहीं बल्कि नज़रियात की जंग है। दुनिया में दो ही वाहिद मुल्क हैं जो मज़हब की बुनियाद पे वजूद में आए, एक है इसराइल, दूसरा है पाकिस्तान। आगे आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।